मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे प्यारे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तालियां कम है, आपकी सेवा कीजिए दोनों हाथ से ठाकुर जी के लिए। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। ओ जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हो जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री ठाकुर जी महाराज के द्वार पर सुदामा से पहुंचे। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपालों ने जाकर संदेशा दे दिया, किसी से पगान झगा तन पे, कि धोती फटी लपटी दुपटी, पायों पावन की नहीं शाम, कि द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, रयो चकिसो वसुधा अभिराम, कि पूछत दीन हो, के पूछत दीन दयाल को नामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। ठाकुर जी महाराज जब है खबर संदेशा वह बात पहुंचती है, इंतजार कर रहे थे श्री ठाकुर जी महाराज। जैसे चाह थी सुदामा को कि जाकर मैं कृष्ण दर्शन होगा, मुझे परमात्मा का मिलन होगा, उससे कई दुगनी चाह लेकर ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे सुदामा का, कि सुदामा जी आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा और उनको हृदयंगम करूंगा। श्री सुदामा जी महाराज पहरेदारों ने जाकर जो है वह संदेशा दे दिया कि महाराज द्वार पर विप्र आए हैं। बोले विप्र तो बहुत आते हैं, विप्र तो बहुत आते हैं, लेकिन महाराज आपके द्वार पर जो आज विप्र आया है उसके लिए क्या कहें। किसीश पगान झगा तन पे, धोती फटी लपटी दुपटी,
पायों पामन की नहीं श्यामा, कि द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि सुदामा आए हैं, सुदामा आए हैं, दौड़ कर गए और जाकर 7 दहली को पार करते हुए अपने मित्र सुदामा को गले से लगाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा को गले से लगाया और बड़े भाव के साथ सुदामा जी को लेकर आए। सुदामा जी को लेकर आने के बाद आसन विराजमान किया और आसन विराजमान करने के बाद स्वयं श्री ठाकुर जी सुदामा के चरणों पर बैठे और चरणों में बैठकर जो है चरणत्व बैठकर श्री सुदामा जी महाराज परमात्मा ने कहा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, के पानी परातन को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो, पानी परातन को हाथ छुओ नहीं, कि नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के। लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, जरा अंदाज लगा कर देखो, जिस ठाकुर जी ने जिस श्याम सुंदर अपने आंखों से बहने वाले अश्रु से जिन सुदामा के चरण पखारते हो, क्या वो सुदामा गरीब हो सकता है क्या? जिस सुदामा को अपने हृदय से लगाते हो, क्या वो सुदामा गरीब हो सकता है क्या? सुदामा गरीब नहीं था प्यारे। अगर किसी के पास धन नहीं है ना, वो सिर्फ निर्धन है, गरीब नहीं है। गरीब तो हमारी समझ से आज के समय में वो व्यक्ति है जिसके भर 4-4 घर हैं, 4-4 पुत्र हैं, लेकिन माँ जब वृद्ध आश्रम में रहते हो, उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता प्यारे। उससे बड़ा गरीब दुनिया में नहीं है। सुदामा से बड़ा धनवान तो कोई दुनिया में हुआ भी नहीं। कि देख सुदामा की, भगवान को देखकर तो दुनिया रो लेती है, लेकिन सुदामा को देखकर भगवान रोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, के पानी परातन को हाथ छुओ नाई, नैनन के जल सो पग धो, नैनन के अश्रु से आसन विराजमान किया। कहा कि सुदामा से कन्हैया ने पूछा कि कैसे हो? सुदामा का एक ही जवाब, मेरे समान सुखी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मैं बहुत सुखी, मैं बहुत ठीक, मैं बहुत कुशल से हूँ। सुदामा के द्वारा लाए हुए तंदुल जो थे, श्री ठाकुर जी ने भोग लगाया है। 4 मुट्ठी तंदुल से 2 मुट्ठी खाते हुए कहा कि 1 लोक की संपत्ति जो है मैं सुदामा को देता हूं। दूसरे मुट्ठी खाकर कहा कि दूसरे लोक की संपदा भी मैं सुदामा को देता हूं। लेकिन तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो कथा कहती है कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा
सारा प्रसाद आप खाएंगे तो हमको द्वारिका वासियों को क्या मिलेगा। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ रोकते हुए सारे प्रसाद को द्वारिका में वितरित करवाने की आज्ञा ली। और यह सुदामा जी महाराज बड़े आनंद से रहे और बड़ी प्रसन्नता का दर्शन कराते हैं। और ये मित्रत्व प्रेम जो है आपको कहीं नहीं मिलने पाएगा। जो सुदामा और कृष्ण का प्रेम था, जो सुदामा का मित्र का प्रेम था, वह मित्र कहीं आपको नहीं मिल सकता प्यारे। वह चरित्र, वो दर्शन, वो मिलाप ऐसा आनंद का था, ऐसे सुख का था, ऐसे महोत्सव का था कि पूरी मित्रता सुख में, आनंद में, खुशी में प्यारे। सुदामा जी आपके मध्य हैं, आप सब दर्शन कर ही रहे हैं। और मित्रता की बात में आइए सुदामा का भाव श्रवण करें, उसके बाद जो है आगे की कथा को लेकर चलेंगे। मित्रता मित्रता होती है। सुदामा कृष्ण का मित्रता, राधा कृष्ण के प्रेम की मित्रता का वैभाव। बोलना है? बोल लीजिए, पहले आप बोलिए। हाँ बोल दीजिए आप, शीघ्र करें। हेलो हेलो। परम आदरणीय पूजनीय हमारे महाराज केशव कृष्ण जी महाराज कितने प्यार से सुना रहे हैं। कहाँ हमें मधुबन में ले गए, कहाँ पर हमें वृंदावन घुमा दिया। और आज तो सबसे श्रेष्ठ सीन है जब कृष्ण का सुदामा से मिलन हो रहा है। आपके सामने आप देख रहे हो दृश्य, मिले हैं मुद्दत के बाद और इन दोनों का प्रेम है। आप भी आपस में प्रेम बना कर किसी का वैर पता नहीं कौन किसी का काम है, किसी के पीछे छोटी सी घोषणा। हमारे मध्य हमारी आज श्रीमती सरोज धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण हमारे मध्य पहुंची हैं। स्वागत करें। मैं निवेदन करता है। हाँ, और साथ में पुत्रवधू सुमन बंसल जी भी आई हैं। सुनीता बंसल आइए, पटका पहनाओ। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत है। सुनीता, इतना धार्मिक परिवार मैंने नहीं देखा। हर महीने सत्संग कीर्तन जहाँ भी होता है, भागवत कथा भी पिछले दिनों हमारे परम मित्र लाला सत्यनारायण बंसल जी की याद में ये अपने सामने मंदिर है, ये शिवाजी कॉलोनी वाले मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में कथा करवाई थी। जहाँ भी इनको पता लगता है यहाँ पे ऐसा कार्य हो रहा है, ये आगे से आगे वहाँ पहुँच जाते हैं। ले भाई, मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय गुरु जी की आशीर्वाद दें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे उन धार्मिक भावना से उत्प्रोत जो आए हैं, जिन्होंने श्रद्धा से दान किया है इस कथा के अंदर, वो प्लीज यहाँ सामने में बुलाऊंगा नीचे के। और मुझे कापी दे दो। हमारे श्रीमती रुक्मिणी देवी जी, इन्होंने अपनी नेक कमाई से अपने बेटे अनिल बंसल, प्रवीण बंसल, सुनील बंसल की माता जी हैं, हर प्रोग्राम में आगे रहती हैं। 11,000 रुपये हमारी इसको दिए हैं संस्था को, राधा चरण सेवा मंडल के। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
और आशा है, कह रही हैं जब भी जरूरत होगी, जितने की होगी, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। आगे भी इस तरह का प्रोग्राम होगा। कुछ मेरी बहनें हैं सहयोगी, जिन्होंने सहयोग कराया है,